Hi everyone, and today we're going to start with a new data structure which is called queue. अब इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब क्यू इज अ वेरी स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर जिसको आज डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं. अब क्यू के इंडिविजुअल स्टैंड अलोन DSA क्वेश्चंस तो आते ही इंटरव्यूज के अंदर, प्लस क्यूज को बहुत ज्यादा ग्राफ के क्वेश्चंस में BFS के लिए भी यूज किया जाता है. अब जब भी हम क्यू की बात करते हैं, क्यू इज बेसिकली अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर, जिसे हम कह सकते हैं कि दिस इज अ फीफो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. जब भी हम क्यू को इमेजिन करते हैं, वी इमेजिन इट टू बी लाइक दिस, एंड हमारी क्यू के दो एंड्स होते हैं. एक क्यू का फ्रंट होता है एंड एक क्यू का रियर एंड होता है. अब जब भी हम क्यू की बात करते हैं, क्यू के अंदर हम तीन ऑपरेशंस हैं जिनको परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट इज द पुश ऑपरेशन. पुश कहने का मतलब है कि क्यू के अंदर हम एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, और जब भी हमें क्यू के अंदर एलिमेंट को ऐड करना होता है, उस एलिमेंट को हम हमेशा ऐड करते हैं फ्रॉम द रियर एंड, यानी पीछे से हम अपने एलिमेंट को ऐड करते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले हमने 1 को पुश किया, उसके बाद हमने 2 को पुश किया, उसके बाद हमने 3 को पुश किया. तो जैसे जैसे एलिमेंट्स ऐड होंगे वो रियर एंड से यानी पीछे की तरफ से ऐड होंगे. इसी के सिमिलर हमारे पास एक और ऑपरेशन होता है विच इज कॉल्ड द पॉप ऑपरेशन. पॉप कहने का मतलब है कि हम एलिमेंट्स को डिलीट कर रहे हैं. जब भी हमें क्यू से एलिमेंट्स को पॉप करना होता है, वी पॉप देम फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू. तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को पॉप करें तो हमारे पास पॉप होकर सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद पॉप होकर हमारे पास 2 आएगा, उसके बाद पॉप होकर हमारे पास 3 आएगा. और कभी भी हम चाहें तो अपने क्यू से उसका एलिमेंट जो भी क्यू के फ्रंट पर है उसे हमेशा चेक कर सकते हैं. जैसे अगर हम एक स्टैक की बात करें तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर टॉप एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लिंक लिस्ट के अंदर हेड ऑफ द लिंक लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है. वैसे ही क्यू के अंदर क्यू के फ्रंट पर जो भी एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो ये फंक्शन हमें उस फ्रंट एलिमेंट का डेटा दे देता है, एंड फॉर दिस केस दैट इज इक्वल टू 1. अब जैसे स्टैक हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही क्यू हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो भी एलिमेंट रियर से पहले ऐड होगा वो फ्रंट से सबसे पहले निकलेगा भी. तो हमने सबसे पहले 1 को ऐड किया था, अगर पॉप करेंगे तो 1 ही सबसे पहले पॉप होगा. सेकंड नंबर पे 2 को पुश किया था, तो पॉप करेंगे तो सेकंड नंबर पे 2 ही पुश होगा. तो जो एलिमेंट जिस ऑर्डर में जाता है उसी ऑर्डर में बाहर निकलता है. रियल लाइफ के अंदर हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर को बहुत बार देखा होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं भी हमें कुछ लोग खड़े दिखते हैं इन अ लाइन, तो वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल ऑफ अ क्यू है, जहां पर इफ अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, तो कभी भी नया व्यक्ति जो ऐड होगा वो क्यू के लास्ट में ऐड होगा, और पुराने व्यक्ति को निकलना होगा तो वो क्यू के फ्रंट से निकल रहे होंगे. तो इस तरीके से क्यू ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको रियल लाइफ के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने ऑलरेडी देखा होगा. एंड आज हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं. तो वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द क्यू डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम स्क्रैच, एंड वील ऑल्सो सी इट्स इंप्लीमेंटेशन इन C++STL. तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने से पहले हमें ये समझना है कि क्यू के ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिनको इंप्लीमेंट करना होता है. एंड क्यू के ये जो तीनों की तीनों फंक्शंस हैं ये वर्क करते हैं इन बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अब जनरली क्यू का ये जो फंक्शन होता है पुश करने का, इसे हम NQ भी बोलते हैं. NQ बेसिकली मीन्स टू ऐड डेटा इनसाइड अ क्यू. जो क्यू का पॉप करने का फंक्शन होता है उसे हम DQ भी बोलते हैं. DQ कहने का मतलब है किसी भी चीज को क्यू के अंदर से रिमूव करना. अब DQ इज बेसिकली अ होमोफोन. इसी के सिमिलर एक और वर्ड है जो एग्जिस्ट करता है विच इज कॉल्ड DQ. दोनों की स्पेलिंग में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. दिस DQ इज अ डबल एंडेड क्यू. दिस DQ इज रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू. हम दोनों को ही डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले क्यू के ऑपरेशन में इस DQ को समझेंगे, एंड उसके बाद हम डबल एंडेड क्यू के बारे में भी बात करेंगे. तो बेसिकली किसी भी क्यू को स्क्रैच से इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली हमें इन 3 फंक्शंस को स्क्रैच से इंप्लीमेंट करना होता है. तो हम क्यू को स्क्रैच से इंप्लीमेंट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ लिंक लिस्ट. अब अगर हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो माय अजम्पशन इज कि हमने ऑलरेडी लिंक लिस्ट को पढ़ लिया, और लिंक लिस्ट के जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो हमें ऑलरेडी आते हैं. तो जब भी हम एक लिंक लिस्ट की बात करते हैं, वी कैन इमेजिन अ लिंक लिस्ट टू बी लाइक दिस, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल नोड्स होते हैं एंड ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और हमारी लिंक लिस्ट के पास अपना एक हेड होता है. अब इसी लिंक लिस्ट की हेल्प से हम इंप्लीमेंट करेंगे एक क्यू को. बेसिकली हमें पता है हमारी क्यू कुछ ऐसी दिखनी चाहिए. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू विजुअलाइज आर क्यू, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट आर क्यू. तो विजुअलाइज करने की सेंस में हमारी क्यू के अंदर एक हमारे पास फ्रंट पार्ट होता है, एक हमारे पास रियर पार्ट होता है. लिंक लिस्ट के अंदर एक हमारे पास हेड होता है, एक हमारे पास टेल होता है. हेड इज द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, टेल इज द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट. तो हम अपनी क्यू को इंटरनली ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे. तो सबसे पहला एंड सबसे इजी फंक्शन जिसके बारे में हम सोच सकते हैं दैट इज द फ्रंट ऑफ द क्यू. अब दिस फंक्शन रिटर्न्स द डेटा जो हमारी क्यू के फ्रंट पे होता है. तो हम क्या करेंगे, जिस ऑर्डर में क्यू के अंदर डेटा स्टोर होता है उसी ऑर्डर में हम अपनी लिंक लिस्ट के अंदर डेटा को स्टोर कराएंगे.
यानी एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास डेटा क्यू के अंदर हमें कुछ इस तरीके से स्टोर करना है तो लिंक लिस्ट के अंदर वही सेम डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। तो जब भी हमें क्यू का फ्रंट डेटा रिटर्न करना है हम लिंक लिस्ट के हेड का डेटा रिटर्न कर देंगे। तो फ्रंट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सिंपली रिटर्न करना है अपने लिंक लिस्ट के हेड का डेटा। तो एक सिंपल सा फंक्शन हम इंप्लीमेंट कर देंगे। सेकंड फंक्शन जिसको हमें इंप्लीमेंट करना होगा दैट इज बेसिकली द पुश फंक्शन, कि जब भी हमें नया डेटा इंसर्ट करना है क्यू के अंदर तो कैसे इंसर्ट करें। अब हमें बताए एक रियल लाइफ क्यू के अंदर रियर से डेटा इंसर्ट होता है, मतलब 4 को अगर इंसर्ट करना है तो वो कुछ इस तरीके से इंसर्ट होगा, और हम चाहते हैं कि जो क्यू का रियर है वही हमारी लिंक लिस्ट का रियर बने यानी बैक एंड बने। तो बेसिकली हम अपने डेटा को इंसर्ट करेंगे एट द टेल। टेल पे इंसर्ट करने का मतलब है कि जो भी डेटा हमें इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल 4, उसे हम टेल पर इंसर्ट कर देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू अपडेट द टेल। तो पुश फंक्शन के अंदर वी आर गोइंग टू इंसर्ट डेटा एट टेल ऑफ लिंक लिस्ट। तो इस तरीके से हम अपने पुश फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द पॉप फंक्शन, तो पॉप कहने का मतलब है कि क्यू के फ्रंट पर जो भी डेटा है उसे हम डिलीट करने वाले हैं। तो क्यू के फ्रंट पे डेटा डिलीट करने का मतलब है कि लिंक लिस्ट के हेड पर डेटा हमें डिलीट करना है। लिंक लिस्ट के हेड पर डेटा डिलीट करने के लिए सिंपली हम अपनी लिंक लिस्ट के हेड को अपडेट कर सकते हैं। जैसे इसको अपडेट किया अब हमारी लिंक लिस्ट कंप्लीटली चेंज हो गई एंड अब लिंक लिस्ट सिर्फ इतनी दिखाई देती है। मतलब ये जो नोड है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा एंड ये अगर डिलीट हो गया तो अब हमारी क्यू कुछ ऐसी दिखने वाली है एंड इंटरनली लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। तो इस तरीके से जब भी हमें पॉप करना होगा वी आर बेसिकली गोइंग टू डिलीट डेटा फ्रॉम हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो इस तरीके से इन 3 फंक्शंस को हम इंप्लीमेंट करेंगे एक लिंक लिस्ट के लिए, और जैसे इन 3 फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर लिया लिंक लिस्ट के लिए मतलब हमारे पास हमारी एक क्यू रेडी हो जाएगी। सो लेट अस ट्राई टू इंप्लीमेंट अ क्यू इनसाइड कोड। तो हमने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर हम एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। इस क्लास का नाम होगा क्यू एंड इस क्यू क्लास के अंदर हम बेसिकली अपनी क्यू की इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। नाउ टू इंप्लीमेंट अ क्यू वी बेसिकली नीड एक लिस्ट फ्रॉम C++STL, या फिर हम अपनी खुद की लिंक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। अब C++STL की लिस्ट को यूज करना बहुत ईजी होगा, तो आई विल शो यू द डिफिकल्ट इंप्लीमेंटेशन विच इज टू क्रिएट अ न्यू लिंक लिस्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो उसके लिए लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें ऑलरेडी पता है सबसे पहले हमें एक नोड क्लास बनानी पड़ती है टू इंप्लीमेंट ऑल ऑफ द नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो हर एक लिंक लिस्ट के पास अपना कुछ डेटा होगा, उसके साथ में उसके पास अपना कुछ नेक्स्ट पॉइंटर होगा। इसके साथ में द नोड इज गोइंग टू हैव सम कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम डेटा के अंदर वो वैल्यू असाइन कर देंगे जिससे हम नोड क्रिएट करना चाहते हैं, एंड हर नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा दैट विल बी इनिशियलाइज्ड विद द नल वैल्यू। सो दिस इज अ सिंगल नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। अब जब भी हम क्यू की बात कर रहे हैं, क्यू के अंदर हमारे पास 2 स्पेशल नोड्स होंगे, एक हमारा हेड ऑफ द क्यू एंड एक हमारा टेल ऑफ द क्यू। अब पब्लिक के अंदर हम अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। लेट अस कॉल दिस क्यू कंस्ट्रक्टर। क्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपने हेड एंड टेल को इनिशियलाइज करेंगे विद द नल वैल्यू। तो इस तरीके से अब हमारे पास एक क्यू का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है जिसमें वी ऑलरेडी हैव अ लिंक लिस्ट नोड। अब यहाँ पर किसी भी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना होता है विच इज पुश, दूसरा फंक्शन इंप्लीमेंट करना होता है विच इज द पॉप फंक्शन, तीसरा फंक्शन इंप्लीमेंट करना होता है विच इज इंटीजर फ्रंट फंक्शन। उसके साथ में एक और फंक्शन है जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं विच इज द बूलियन एम्प्टी फंक्शन। अगर हमारी क्यू एम्प्टी है उस केस में ये फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो उस केस में ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द क्यू। अब अपनी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए वील स्टार्ट विद द पुश फंक्शन। हमें पता है पुश फंक्शन इंप्लीमेंट करने का मतलब है वील इंसर्ट डेटा एट टेल ऑफ द लिंक लिस्ट। तो डेटा को इंसर्ट करने से पहले हमें सबसे पहले अपनी एक नई नोड बनानी पड़ेगी ऑफ द डेटा। लेट्स कॉल इट न्यू नोड। तो हम न्यू नोड बना लेंगे ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर पुश फंक्शन के अंदर हमारे पास ये डेटा आ रहा होगा। तो जब भी डेटा पुश करना है हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो हमारी लिंक लिस्ट यानी क्यू अभी खाली है या फिर वो अभी खाली नहीं है। खाली होने का केस है, लेट अस सपोज हम जब शुरुआत करेंगे हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होंगे, मतलब हमारी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। शुरुआत में आर हेड इज ऑल्सो नल, आर टेल इज ऑल्सो नल। तो जनरली हम हेड से चेक कर सकते हैं, अगर हमारी लिंक लिस्ट का हेड एम्प्टी है उसका मतलब है हमारी क्यू एम्प्टी है। तो एम्प्टी फंक्शन के अंदर हम रिटर्न कर सकते हैं इफ द लिंक लिस्ट हेड इज इक्वल टू नल, उस केस में हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, नहीं तो नहीं है। तो पुश के लिए भी हम चेक कर सकते हैं इफ अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है एंड एल्स में लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो अगर शुरुआत में हमारी क्यू एम्प्टी है, लेट अस सपोज हम पुश करना चाहते हैं सबसे पहले अपना कोई एलिमेंट 1, तो एलिमेंट को पुश करने के लिए हम चेक करेंगे अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो उस केस में
हमने जो भी एलिमेंट के लिए अपना एक नोड क्रिएट किया है, शुरुआत में हमारा हेड भी इसी नोड की तरफ पॉइंट करेगा एंड हमारा टेल भी इसी नोड की तरफ पॉइंट करेगा। तो शुरुआत में जब हम अपनी क्यू के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। अभी हेड भी यही है एंड टेल ऑफ द लिंक लिस्ट भी यही होने वाला है। तो जहां पर भी हमारी क्यू एम्प्टी है उस केस में हेड इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू टेल इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू द न्यू नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। पर जहां पर कभी भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे लेट अस सपोज हम सेकंड ऑपरेशन के अंदर पुश करना चाहते हैं अ वैल्यू 2, तो हम उसके लिए एक नोड बना लेंगे। तो हमने 2 के लिए एक नोड बना लिया। अब इस 2 को अगर हमें पुश करना है क्यू के अंदर तो हम इसे टेल पर इंसर्ट करेंगे। टेल पर इंसर्ट करने का मतलब है कि टेल का जो नेक्स्ट पॉइंटर है इट विल नाउ स्टार्ट पॉइंटिंग टू द न्यू नोड एंड टेल को हम असाइन कर देंगे अब न्यू नोड की वैल्यू। तो हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी एंड हम क्यू को इमेजिन करेंगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। तो यहां पर टेल का नेक्स्ट इज गोइंग टू बिकम द न्यू नोड एंड टेल के अंदर अब हम अपनी न्यू नोड की वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो इस तरीके से वी कैन पुश द डेटा इनसाइड अ क्यू एंड अगर हम ध्यान से देखें तो इस फंक्शन को हमने कंप्लीट किया है विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ 1। इसी सिमिलर तरीके से हम अपने पॉप फंक्शन को कर सकते हैं। कभी भी एलिमेंट को पॉप करना है तो उसे हमें फ्रंट से पॉप करना पड़ेगा। अब फ्रंट से पॉप करने से पहले हम चेक कर लेंगे अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। तो हम एक चेक लगा सकते हैं, इफ द एम्प्टी फंक्शन रिटर्न्स ट्रू, उस केस में हम सिंपली सी आउट कर सकते हैं लिंक लिस्ट इज एम्प्टी एंड यहां से वी कैन सिंपली रिटर्न। नहीं तो हम अपने लिंक लिस्ट से फ्रंट वैल्यू को पॉप कर देंगे। कभी भी अगर हम पॉप करना चाहते हैं तो फ्रंट का डेटा डिलीट हो जाएगा। फ्रंट डेटा डिलीट होने का मतलब है इस हेड वैल्यू को हम डिलीट करेंगे। हेड को डिलीट करने का मतलब है कि बेसिकली अब हमारा हेड अपडेट होकर उसके नेक्स्ट पर चला जाएगा एंड वी आर गोइंग टू सिंपली डिलीट दिस नोड जिस पर हेड पहले पॉइंट कर रहा था, जिसका मतलब है 1 यहाँ से डिलीट हो जाएगा और अब हमारी क्यू कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो उसके लिए हम टेम्पररी के अंदर अपने हेड का डेटा स्टोर कर सकते हैं और हेड को पॉइंट करा देंगे टू हेड का नेक्स्ट एंड वी आर सिंपली गोइंग टू डिलीट दिस टेम्पररी नोड। तो इस तरीके से हमने पॉप फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लिया है विद अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ 1। एम्प्टी फंक्शन भी इम्प्लीमेंट हो गया विद अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ 1। फ्रंट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। हम सिंपली रिटर्न कर देंगे अपने हेड के डेटा को। यहाँ से हम चाहें तो फ्रंट के अंदर भी एक एम्प्टी का चेक जो है उसे लगा सकते हैं। तो फ्रंट को कॉल करने से पहले वी कैन चेक इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। जिस केस में लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा उस केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न -1। तो इस तरीके से फ्रंट भी हमने इंप्लीमेंट कर दिया है विद अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ 1। सो दिस इज हाउ वी हैव इंप्लीमेंटेड द क्यू इन द फॉर्म ऑफ अ लिंक लिस्ट। तो हमने शुरुआत की एक क्लास से विच वाज द नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। हेड एंड टेल की हेल्प से हम अपनी क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चारों फंक्शंस को हमने क्रिएट कर लिया है। अब एक बार मेन फंक्शन के अंदर अपनी क्यू को क्रिएट करते हैं। दिस इज हाउ वी क्रिएट द क्यू। क्यू के अंदर अपने कुछ फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए लेट अस ट्राई टू पुश सम डेटा इनसाइड द क्यू एंड जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक हम इस डेटा को पॉप करने वाले हैं। तो वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, तब तक हम सी आउट करेंगे क्यू का फ्रंट विथ सम स्पेस एंड देन हम क्यू से पॉप कर देंगे अपनी डेटा को एंड यहाँ से सी आउट कर देंगे एंड ऑफ लाइन। तो बेसिकली हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए दैट शुड बी 1 2 3। पहले हमने क्यू से 1 2 3 को पुश किया है। उसके बाद सबसे पहले फ्रंट को प्रिंट करवाएंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा, उसे हम पॉप कर देंगे। फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, उसे हम पॉप कर देंगे। फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, उसे हम पॉप कर देंगे। तो इस तरीके से अपनी क्यू से हम 1 2 3 सारे एलिमेंट्स को जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया था उसी ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमने 1 2 3 इस ऑर्डर में पुश किया था एंड वो उसी ऑर्डर में 1 2 3 ऑर्डर में हमारे पास प्रिंट होकर आए हैं। दैट इज वाई वी कॉल क्यू अ फीफो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरीके से हम अपनी क्यू को स्क्रैच से इंप्लीमेंट करते हैं। नाउ अलोंग विद स्क्रैच इंप्लीमेंटेशन हम क्यू को यूज कर सकते हैं फ्रॉम C++STL2, क्योंकि जब हम कोडिंग टेस्ट के अंदर बैठेंगे, कॉन्टेस्ट के अंदर बैठेंगे तो हम हर बार क्यू को इस तरीके से स्क्रैच से क्रिएट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन होता है। लेट अस डिलीट ऑल ऑफ दिस एंड दैट इंप्लीमेंटेशन इज वाया दिस क्यू स्ट्रक्चर फ्रॉम C++STL। एक क्यू को STL से यूज करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं क्यू, जिस भी टाइप की हमें क्यू क्रिएट करनी है। तो इंटीजर टाइप की क्यू है हमारे पास एंड ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे पास सेम रहते हैं। सो दिस इज अ C++STL क्यू जो अब हम यूज कर रहे हैं। इससे अगर हम डेटा को प्रिंट करवाएंगे तो वही सेम फीफो फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आ रहा है। सारे के सारे फंक्शंस भी इंटरनली उसी तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं एंड देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सो दिस इज हाउ अ C++STL क्यू लुक्स लाइक।
अब जैसे C++ STL के अंदर क्यू होती है, देयर इज ऑल्सो वन मोर डेटा स्ट्रक्चर जो STL के अंदर होता है, विच इज कॉल्ड अ DQ. DQ बेसिकली स्टैंड्स फॉर अ डबल एंडेड क्यू. डबल एंडेड क्यू कहने का मतलब है, अभी तक जो हमने क्यू को इमेजिन किया है वो कुछ इस तरीके से इमेजिन किया है कि हमारे पास क्यू का फ्रंट होता है एंड हमारे पास क्यू का एक रियर होता है, या इसे हम बैक भी कह सकते हैं. एंड इस तरीके से हमारी क्यू के अंदर कुछ डेटा इंसर्टेड होता है. नॉर्मल क्यू के अंदर जो हम पुश करते हैं वो जनरली बैक से करते हैं, एंड जो पॉप करते हैं वो हम फ्रंट से करते हैं, एंड हमारे पास एक फ्रंट फंक्शन अवेलेबल होता है. इस तरीके की क्यू को हम एक सिंगल एंडेड क्यू कहते हैं. अब अगर किसी क्यू के अंदर जो पुश फंक्शन है वो फ्रंट बैक दोनों से अलाउड हो जाए, मतलब यहाँ पर अब हम फ्रंट से भी पुश कर सकते हैं, पॉप फंक्शन अब बैक से भी हम एलिमेंट्स को पॉप कर सकते हैं, एंड फ्रंट के साथ अगर हम एक बैक फंक्शन भी दे दें, मतलब बैक लास्ट एलिमेंट को चेक करने की भी फंक्शनैलिटी दे दें, तो इसी सेम क्यू को हम अपनी डबल एंडेड क्यू कहेंगे. मतलब इस बार लेट अस सपोज अगर हमें पुश करना है फ्रॉम द फ्रंट 4, तो हम यहाँ पर फ्रंट से एलिमेंट में 4 को पुश कर सकते हैं. अगर हमें पॉप करना है फ्रॉम द बैक, तो यहाँ से हम 3 को पॉप कर सकते हैं, तो हमारे पास क्यू के अंदर एलिमेंट्स बच जाएंगे 4 1 2. एंड हम चाहें तो बैक से भी एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं, तो हम 2 को चेक कर पाएंगे, फ्रंट से चेक करना है तो हम 4 को चेक कर पाएंगे. तो इस तरीके से C++ STL के अंदर देयर एग्जिस्ट अ डबल एंडेड क्यू जिसको हम DQ कहते हैं. नोट करना है दिस DQ इज डिफरेंट फ्रॉम दिस DQ. इस DQ का मतलब होता है कि हम Q से डेटा को पॉप करना चाहते हैं, इस DQ का मतलब होता है अ डबल एंडेड क्यू. तो ये डिफरेंस हमें याद रखना है. नाउ लेट अस सी कि किस तरीके से C++ STL के अंदर DQ एग्जिस्ट करती है. तो DQ के लिए लेट अस रिमूव ऑल ऑफ दिस, एंड ऊपर से हम इंपोर्ट करना चाहते हैं अपनी DQ को. DQ को क्रिएट करने के लिए वी कैन स्टेट द टाइप विच विल बी इंटीजर. लेट अस कॉल इट DQ. अब DQ के अंदर लेट अस सपोज हमने कुछ इनिशियल डेटा पुश किया, हमने 1 को पुश किया, 2 को पुश किया, एंड इनफैक्ट यहाँ पर हम पुश करने वाले हैं फ्रॉम द बैक. तो बैक से नॉर्मली हम पुश करेंगे तो हमारे पास 2 पुश हो जाएगा, एंड सिमिलर मैनर में वील हैव 3. तो अभी हमारी DQ कैसी दिखती है, अभी DQ के अंदर हमारे पास डेटा है 1 2 एंड 3 के इक्वल. अब हम चाहते हैं कि हम पुश करें फ्रॉम द फ्रंट, हम 4 को फ्रंट से पुश करना चाहते हैं, तो उसके लिए DQ के अंदर हम पुश कर सकते हैं फ्रॉम द फ्रंट वैल्यू 4. तो एट द एंड हमारी जो DQ है अभी ऐसी दिख रही है. इसको वेरीफाई करने के लिए हम सिंपली सी आउट भी कर सकते हैं अपनी DQ का फ्रंट विच विल बी 4 एंड अपनी DQ का बैक विच विल बी 3. तो वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास डेटा के अंदर 4 एंड 3 वैल्यूज आ जाएंगी. उसके बाद DQ के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स को पॉप भी कर सकते हैं. जैसे लेट अस सपोज DQ के अंदर अगर हम पॉप कर देंगे एलिमेंट फ्रॉम द बैक लेट्स से, तो उसके बाद हमारी जो DQ होगी उसके अंदर बैक से 3 पॉप हो जाएगा, एंड दोबारा से फ्रंट एंड बैक की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएं तो हमारे पास 4 एंड 2 प्रिंट होकर आ जाएगा. तो इस तरीके से वील हैव द वैल्यूज़. सो दिस इज़ हाउ वी इम्प्लीमेंट अ DQ इन C++. तो कभी भी अगर हमारे पास ऐसा सवाल आता है जिसमें वी रिक्वायर अ डबल एंडेड क्यू, तो वहाँ पर हम इस तरीके से C++ STL की DQ को यूज़ कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द क्यू डेटा स्ट्रक्चर. आज के लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कवर किया है. सबसे पहले तो हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता क्या है उसे हमने स्टडी किया है. उसके बाद वी हैव स्टडीड द इम्प्लीमेंटेशन, स्क्रैच इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू यूजिंग अ लिंक लिस्ट. उसके बाद हमने C++ STL से किस तरीके से क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं वो सीखा है, एंड साथ के साथ वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट अ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड अ डबल एंडेड क्यू. तो आई होप कि ये जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमें अच्छे से समझ में आए हैं. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्यू के साथ में हम एक सर्कुलर क्यू को भी किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको सीख रहे होंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ DSA क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द क्यू डेटा स्ट्रक्चर. तो इफ वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर वी कैन मार्क आवर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स. इसके साथ में कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.